इतिहास में जब भी मुगलों की चर्चा होती है, बाबर का नाम सबसे पहले आता है। क्या आपको पता है, बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई जीतकर हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की नींव रखी थी। हाँ, और यह सोचकर हैरानी होती है कि एक तैमूरी वंश का युवा राजकुमार, जो पहले समरकंद जीतना चाहता था, आखिरकार हिंदुस्तान का बादशाह बन गया। बाबर की कहानी में जोखिम, हिम्मत और नई शुरुआत सब कुछ है। सच कहूं तो बाबर के लिए ये सफर आसान नहीं था। कभी काबुल, कभी समरकंद, हर जगह पर संघर्ष ही संघर्ष। हिंदुस्तान आना भी मजबूरी बन गई थी, लेकिन किस्मत ने बड़ा रोल प्ले किया। हालांकि पानीपत की लड़ाई ने मुगल इतिहास की धारा ही बदल दी। बाबर की सेना कम थी, लेकिन रणनीति और तोपों का इस्तेमाल निर्णायक साबित हुआ। लगता है नई तकनीक ने उन्हें एकदम अपराजेय बना दिया था। अब बाबर के बाद सबसे दिलचस्प किरदार हैं हुमायूं। उनका राज 1530 में शुरू हुआ, लेकिन शुरुआती सालों में उन्हें शेर शाह सूरी से हार का सामना करना पड़ा। बिल्कुल, और हुमायूं के जीवन में उतार चढ़ाव किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। एक ओर सत्ता गंवाना और दूसरी ओर फारस जाकर शरण लेना, ये सब बहुत बड़ा झटका रहा होगा। इतना सब खोने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। 1556 में फारसी सेना की मदद से हुमायूं ने धुआंधार वापसी की। सोचिए, हार के बाद फिर से ताकतवर बनकर लौटना कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा। वापसी के बाद मुगल साम्राज्य को दोबारा स्थापित करना इतना आसान नहीं था, लेकिन शायद यही संघर्ष आगे चलकर अकबर की कामयाबी की नींव बना। वैसे अकबर की बात करें? बिल्कुल, अकबर का दौर बहुत खास था। 1556 से 1605 तक उन्होंने न सिर्फ राज किया, बल्कि प्रशासन और धार्मिक सहिष्णुता की मिसाल भी पेश की। मुझे लगता है अकबर की असली ताकत उनकी सोच थी। उनका दीन ए इलाही और अलग अलग धर्मों के लोगों को अपने दरबार में जगह देना, ये सब उस दौर में बड़ी क्रांतिकारी बात थी। हाँ, और उनके राज में सिर्फ युद्ध नहीं, कला, साहित्य और नौकरशाही में भी जबरदस्त बदलाव आया। आज भी लोग अकबर को महान ऐसे ही नहीं कहते। अकबर के बाद जहांगीर आए, उन्होंने भी मुगल तख्त को नए रंग दिए। वैसे जहांगीर के दौर की एक खास बात थी उनकी कला प्रेमी सोच। जहांगीर की जब बात आती है तो उनकी न्यायप्रियता और कला के प्रति लगाव जहन में आ जाता है। 1605 से 1627 तक उनका राज रहा और मुगल चित्रकला ने खूब तरक्की की। सही कहा। और फिर शाहजहां, उनका नाम सुनते ही ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद जैसी भव्य इमारतें आंखों के सामने आ जाती हैं। 1628 से 1658 के बीच में तो मुगल वास्तुकला अपने शिखर पर थी। शाहजहां ने वास्तुकला में जो योगदान दिया वो सचमुच बेमिसाल है। ताजमहल तो आज भी मोहब्बत की सबसे बड़ी मिसाल माना जाता है। इसी सिलसिले में शाहजहां के बाद आए औरंगजेब, जिनका शासन एकदम अलग ढंग का था। उनका दौर कुछ अलग ही कहानियां लेकर आया। औरंगजेब के राज के दौरान 1658 से 1707 तक साम्राज्य सबसे ज्यादा फैला, लेकिन कई फैसलों ने मुगलों की जड़ें भी हिला दीं। जजिया कर लगाना और लगातार युद्ध, इनका असर गहरा पड़ा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। औरंगजेब के दौर में भले ही साम्राज्य फैला, लेकिन अंदरूनी असंतोष बढ़ा। फिर समय के साथ मुगलों की ताकत कमजोर पड़ने लगी। फिर आए बहादुर शाह जफर। 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों के नेता बने, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें हराकर रंगून भेज दिया। यहीं से मुगल सल्तनत का पर्दा गिर गया। सोचिए, एक वक्त का सबसे बड़ा साम्राज्य और आखिरकार अंग्रेजों की चाल के आगे हार गया। लेकिन उनके किस्से आज भी इतिहास में जिंदा हैं। इतना कुछ जानने के बाद मुगलों की विरासत, उनकी कमजोरियां और ताकत, सब कुछ और भी दिलचस्प लगने लगता है ना?